प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 मई से 3 देशों के 6 दिनों के दौरे के लिए जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया पहुंचे। मल्टीलेटरल समिट्स में भाग लेने के लिए जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर पहुंचे। इस दौरे के दौरान पीएम मोदी 13 देशों के प्रधानमंत्रियों, 9 राष्ट्रपतियों और अन्य नेताओं से मिले। गौरतलब है कि ऐसा पहली बार हुआ कि कोई भारतीय प्रधानमंत्री पापुआ न्यू गिनी पहुंचा। बता दें कि लगातार चौथी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 संगठन की मीटिंग में बतौर गेस्ट शामिल हुए। इस शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने दुनिया के 2 दर्जन से अधिक नेताओं के साथ बातचीत की, जिनमें द्विपक्षीय बैठकें भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के पहले चरण के लिए जापान के शहर हिरोशिमा पहुंचे, जहां उन्होंने दुनिया की विकसित अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों के समूह G7 के साथ वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। आपको बता दें कि मोदी जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के न्योते पर वहां पहुंचे। जापान के बाद अपने दौरे के दूसरे चरण में पीएम मोदी 22 मई को पापुआ न्यू गिनी पहुंचे, जहां उन्होंने पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मार्पे के साथ फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन यानी FIPIC के तीसरे शिखर सम्मेलन की संयुक्त रूप से मेजबानी की। अपनी यात्रा के तीसरे और आखिरी चरण में मोदी ऑस्ट्रेलिया पहुंचे। ऑस्ट्रेलिया में इस दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश पर चर्चा हुई। 19 मई से 21 मई तक पीएम मोदी जापान में रहे, जहां पीएम मोदी हिरोशिमा में G7 के शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। उन्होंने प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के साथ साथ कई अन्य वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। गौर करने की बात ये रही कि इस दौरे पर पीएम मोदी यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने ज़ेलेंस्की से कहा, यूक्रेन जंग इकोनॉमी और पॉलिटिक्स का नहीं, इंसानियत का मुद्दा है। भारत इस जंग को खत्म करने के लिए हर कदम उठाने को तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी पापुआ न्यू गिनी में विमान से उतरे तो प्रधानमंत्री जेम्स मारेपे ने उनका स्वागत पैर छू कर किया, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मारेपे की पीठ थपथपाई और उन्हें उठाया। इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को पापुआ न्यू गिनी और फिजी के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। यही नहीं, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारेपे ने फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन यानी FIPIC की बैठक में हिंद प्रशांत क्षेत्र में पड़ने वाले कई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों के सामने साफ कहा कि भारत ही हमारा लीडर है। पीएम मोदी ने पापुआ न्यू गिनी दौरे के आखिरी चरण में न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस हिपकिंस से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों की पूरी श्रृंखला पर चर्चा की एवं व्यापार और वाणिज्य, शिक्षा और खेल जैसे अलग अलग क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। इसके बाद 22 मई को पीएम मोदी पोर्ट मोरेस्बी, पापुआ न्यू गिनी से ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के लिए रवाना हो गए। प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के तीसरे और आखिरी चरण में 22 से 24 मई तक ऑस्ट्रेलिया में थे। ऑस्ट्रेलिया में 23 मई को पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख कंपनियों के उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। साथ ही उन्होंने भारतीय समुदाय को संबोधित भी किया। प्रधानमंत्री ने 23 मई को सिडनी के ओलंपिक पार्क के कुडोस पार्क एरिना में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। इस समारोह में 20,000 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। भारतीय समुदाय के लोगों ने ऑस्ट्रेलिया पहुंचे पीएम मोदी का स्वागत भारत माता की जय और वंदे मातरम जैसे नारों से किया। इस समारोह में खास बात रही, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने सिडनी में मोदी की खूब तारीफ की। एल्बनीज ने कहा, आखिरी बार मैंने किसी को इस स्टेज पर देखा था तो वे ब्रूस स्प्रिंगस्टीन थे और उन्हें वैसा स्वागत नहीं मिला था जैसा प्रधानमंत्री मोदी को मिला है। प्रधानमंत्री मोदी बॉस हैं। इस दौरान स्टेडियम मोदी मोदी के नारों से गूंजता रहा। ऑस्ट्रेलिया में ही पीएम मोदी ने हो रहे टेम्पल अटैक पर भी चिंता व्यक्त की और कहा कि ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पीएम मोदी ने ये भी कहा कि भविष्य में ऐसा कोई अटैक ना हो, इसका आश्वासन प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने दिया है। G7 यानी ग्रुप ऑफ 7 विकसित और अमीर देशों का समूह है, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल है। G7 की बैठक में गेस्ट के तौर पर शामिल होने से पाकिस्तान और चीन जैसे देशों को ये संदेश जाता है कि अब भारत दुनिया के बड़े देशों के लिए क्या मायने रखता है। भारत ने जहां एक तरफ रूस का साथ नहीं छोड़ा, वहीं पश्चिमी देशों के साथ भी भारत के मजबूत रिश्ते पीएम मोदी की विदेश कूटनीति का एक बड़ा उदाहरण है। सुपर पावर कहे जाने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रधानमंत्री मोदी का मुरीद होना। G7 मीटिंग के दौरान बाइडेन खुद पीएम मोदी के पास आए। दोनों ने गले लगाकर एक दूसरे को अभिवादन किया और इस दौरान बाइडेन ने पीएम मोदी से कहा कि अमेरिका में बहुत से लोग कह रहे हैं कि आप यानी बाइडेन मोदी के कार्यक्रम में जाएं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि मुझे आपका ऑटोग्राफ लेना चाहिए। अमेरिका के राष्ट्रपति का पीएम मोदी से इस तरह से मिलना और ये बातें कहना अपने आप में दुनिया के लिए एक बड़ा संदेश है।
यूक्रेन के राष्ट्रपति से पीएम मोदी का मिलना। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू होने के बाद मोदी ने पहली बार यूक्रेन के राष्ट्रपति से आमने सामने मुलाकात की, लिहाजा इस पर पूरी दुनिया की नजर थी। मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से बातचीत के जरिए विवाद शांत करने की बात कही। उन्होंने कहा, यूक्रेन जंग इकोनॉमी और पॉलिटिक्स का नहीं, इंसानियत का मुद्दा है। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत इस जंग को खत्म करने के लिए हर कदम उठाने के लिए तैयार है और भारत ने यूक्रेन को हर संभव मदद देने का आश्वासन भी दिया। पापुआ न्यू गिनी के पीएम द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के पैर छूना और भारत को गरीब देशों का लीडर कहना। पीएम मोदी के पापुआ न्यू गिनी लैंड होते ही प्रधानमंत्री जेम्स मार्पे का भारतीय परंपरा के अनुसार पैर छूकर स्वागत करना बेशक भारत के लिए गर्व की बात है। इसके साथ ही मोदी को पापुआ न्यू गिनी के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित करना और साथ ही फिजी के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित करना भी देशवासियों का सीना गर्व से चौड़ा कर देना जैसा था। पैर छूने वाले चंद सेकंड के वीडियो फुटेज को पूरी दुनिया ने देखा। इससे दुनिया में भारत की बढ़ती ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। इसके साथ ही पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मार्पे ने फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन यानी FIPIC की बैठक में हिंद प्रशांत क्षेत्र में पड़ने वाले कई देशों के राष्ट्र अध्यक्षों के सामने साफ कहा कि भारत ही हमारा लीडर है। मार्पे ने कहा, भारत ग्लोबल साउथ यानी विकासशील और गरीब देशों का लीडर है। हम सभी विकसित देशों के पावर प्ले का शिकार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 6 दिवसीय दौरा बेशक बहुत ऐतिहासिक था, जहां पीएम मोदी देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री बने जो पहली बार पापुआ न्यू गिनी पहुंचे। पीएम मोदी के इस दौरे के दौरान मोदी की पॉपुलैरिटी की झलक पूरी दुनिया ने देखी। तो अब आपका इस रिपोर्ट पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए द न्यूज़ 15 के साथ।